बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव जी जो है, उनके जीवन के बारे में एक छोटी सी कहानी है, इसको पढ़ेंगे। गुरु नानक देव सिखों के ही नहीं वरन मानव मात्र के पथ प्रदर्शक थे। उन्होंने जिन मानवीय मूल्यों के प्रति जनमानस को सजग किया, वे नितांत बहुमूल्य व सर्वकालिक है। प्रस्तुत पाठ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनका अंतरंग परिचय दिया है। तो यहाँ पर लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है, वो गुरु नानक देव जी का परिचय देते हैं कि वो कौन थे। कार्तिक पूर्णिमा इस देश की बहुत पवित्र तिथि है। इस दिन पूरे भारतवर्ष में कोई न कोई उत्सव, मेला, स्नान या अनुष्ठान होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा जो थी, हमारे देश की बहुत ही पवित्र तिथि है। इस दिन पूरे भारत में कोई न कोई उत्सव, मेला, ये सब स्नान या अनुष्ठान जरूर होता है। शरद काल का पूर्ण चंद्रमा इस दिन अपने पूरे वैभव पर होता है। आकाश निर्मल, दिशाएं प्रसन्न, वायुमंडल शांत, पृथ्वी हरी भरी, जल प्रवाह मृदु मंथर हो जाता है। कुछ आश्चर्य नहीं कि इस दिन मनुष्य का सामूहिक चित्त उद्वेलित हो उठे। इस दिन महान गुरु नानक देव के आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है। तो इस दिन महान गुरु नानक देव के आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है, यानी उनका जन्मदिन मनाया जाता है। आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपने कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्जवल प्रसन्न ज्योतिपुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। लोकमानस में असे से कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया है। तो यानी उस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा भी माना जाता है। गुरु किसी एक दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रति क्षण प्रकट हो सकते हैं, यानी भक्तों के हृदय में वो हमेशा ऐसे ही निवास करते हैं। आज भी पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रति क्षण आविर्भूत होने पर आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे। इसे देश को सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता। गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाए, वही क्षण उत्सव का है, वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। नवो नवो भवसी जायमान, यानी गुरु तो प्रति क्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। तो यानी ये बता रहे हैं कि गुरु जिस भी प्रति क्षण में आप चित्त भूमि में आविर्भूत होकर हमें नित्य नवीन हो रहे हो। हजारों वर्ष से शरद काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभा मंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतरी ही मीठी ज्योति के धनी महामानव का स्मरण कराती रही है। इस चंद्रमा के साथ महामानवों का संबंध जोड़ने से इस देश का समर्पित चित्त आह्लाद अनुभव कराता है। हम रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि कहकर इस आह्लाद को प्रकट करते हैं। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। आज वह अपना आह्लाद प्रकट करती है। गुरु नानक देव का आविर्भाव आज से लगभग 500 वर्ष पहले हुआ था। भारतवर्ष की मिट्टी में युग के अनुरूप महापुरुषों को जन्म देने का अद्भुत गुण है। तो हमारी जो भारतवर्ष की मिट्टी है, उसमें उसके अनुरूप बहुत सारे महापुरुषों को जन्म देने का इसमें अद्भुत गुण है। आज से 500 वर्ष पहले का देश अनेक कुसंस्कारों में उलझा था। आज से 500 वर्ष पहले जो थे, देश में बहुत ही कुसंस्कार फैले हुए थे। जातियों, संप्रदायों, धर्मों और संकीर्ण कुलाभिमानों से वह खंड विच्छन हो गया था। यानी पहले धर्म, जाति, इन सब पे बहुत ही मतभेद था। देश में नए धर्म के आगंतुकों के कारण एक ऐसी समस्या उठ खड़ी हुई थी जो इस देश के हजारों वर्षों के लंबे इतिहास में अपरिचित थी।
ऐसे ही दुर्घट काल में इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया जो सड़ी रूढ़ियों, मृत प्राय आचारों, बासी विचारों और अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए। तो बहुत सारे ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने रूढ़िवादी को खत्म किया, अच्छे आचारों को, बासी विचारों को, अंतरहीन संकीर्णताओं का विरोध किया उन्होंने, बहुत सारी चीजों का। इन संतों की ज्योतिष मंडली में गुरु नानक ऐसे संत थे जो शरद काल के पूर्ण चंद्र की तरह ही स्निग्ध, उसी प्रकार शांत निर्मल, उसी प्रकार रश्मि के भंडार थे। कई संतों ने कस कर चोटें मारी, व्यग्न बाण छोड़े, तर्क की छुरी चलाई, पर महान गुरु नानक देव ने सुधा लेप का काम किया। यानी सब ने इनके ऊपर बहुत ही चेष्टा पहुंचाई, लेकिन गुरु नानक जी पर इस चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह आश्चर्य की बात है कि विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों का बोलने वाला है। यानी यहाँ पर विचार और आचार में इतने बड़े मतभेद के बाद भी जो गुरु नानक देव जी जो थे उनको वो बहुत ही मधुर थे और बहुत ही मोहक विचारों वाले थे। किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना उस संस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र का उल्लासित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिष मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह ज्योतिषमान है। आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती, यानी आज के समय उनकी याद ना आए ऐसा नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से लोकोत्तर है, उसका उपचार प्रेम और मंत्री है, उसकी शास्त्र सहानुभूति और हित चिंता है। वह कुसंस्कारों के अंधकार का अपने स्निग्ध ज्योति से भेदता है। में प्राणधारा को अमृत का भांड उड़ेल कर प्रभाशील बनाता है। वह भेदों में अभेद देखता है, नानात्व में एक का संसाधन बनाता है। वह सब प्रकार से निराला है। इस कार्तिक पूर्णिमा को अन्यास उसके चरणों में नित हो जाने की इच्छा होती है। गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्रातव्य है वह स्वयं प्रेम रूप है। प्रेम ही उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसकी साधना है। और ओ मुक्त मनुष्य, सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा, तेरी छोटाई की सीमाएं समाप्त होगी, परंतु मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। बाह्य आडंबरों को तू धर्म समझ रहा है, मूल संस्कारों को तू आस्था मानता है। नहीं प्यारे, यह सब धर्म नहीं है। धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के रूप में तेरे भीतर विराजमान है। यानी धर्म तो केवल स्वयं भगवान का रूप है जो कि तुम्हारे अंदर के मन में विराजमान है। उसी आगम अगोचर प्रभु की शरण पकड़ क्यों पड़ा है इन छोटे अहंकारों में, ये मुक्ति के नहीं बंधन के हेतु है। धन्य हो हे अगम अगोचर अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। जहाँ तक देखता हूँ वहां तक जल में, थल में, पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भासित हो रही है। अगम अगोचर अलग अपारा, चिंता करो हमारी। जली थली माही अली, भरी पूरी ना घट घट ज्योति तुम्हारी। यानी अद्भुत है गुरु की वाणी की सहज बोधक शक्ति। कहीं कोई आडंबर नहीं, कोई किसी तरह की बनावट नहीं, सहज हृदय से निकली हुई सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति है उनके अंदर। सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है, सहज भाषा बड़ी बलवती आस्था है, सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। गुरु का अनाडंबर सहज धर्म ऐसे ही सहज वाणी से प्रचारित हो सकता था। कितनी अद्भुत निर्भमान शैली है, कहीं भी पांडित्य
का दुर्धर बोझ नहीं, और फिर भी पंडितों को आंदोलित करने वाली यह वाणी धन्य है। दोहा है, कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपे जप मानी, लागे तिसे ध्याना, अभी कभी किछु न जाना, तेरो एको नाम पेछाना, न जाना हरे मेरी कवण गति, हम मूरख अज्ञान शरण प्रभु तेरी, कोई कृपा राखो मेरी लाज पते। तो ऐसी मीठी निरहंकार सीधी वाणी से गुरु ने भटकती जनता को उसका लक्ष्य बताया। तो अपनी वाणी से यहाँ पर जो गुरु जी हैं उन्होंने जनता को अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में बताया। उनका लक्ष्य क्या है? आज विद्वान चकित है, पंडित अचरज में है, कितनी बड़ी ताकत और कैसा निरीह रूप। यानी आज जो है सभी बहुत चकित है, पंडित भी अचरज में है, विद्वान भी है। कालिदास ने ठीक ही कहा था, ध्रुवम वपुए कांचन पदम धर्मीय, जन मृदु प्रकृत्या च संसार में विच। अर्थात जो रूप से स्वर्ण कमल के धर्म वाला होता है यह निश्चय ही स्वभाव से मृदु होता है। यानी जो रूप से स्वर्ण कमल धर्म वाला होता है, यानी रूप से बहुत अच्छा होता है, यानी वो निश्चय ही उसका जो स्वभाव होता है वो बहुत ही कठोर होता है। यानी उसका जो है उससे रूप ऐसा है तो उसका जो स्वभाव है वो ज्यादातर कठोर होता है, किंतु सारवान भी होता है। गुरु नानक देव ऐसे ही कांचन पदम धर्मी महामानव थे। मृदु प्रकृत्या च संसार में विच, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। यानी किसी भी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय क्या है कि बड़ी लकीर खींच देना। शूद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की शुद्धता सिद्ध करने के लिए तर्क और शब्दार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। यानी बड़े सत्य को हमें प्रत्यक्ष कर देना यानी सिद्ध कर देना चाहिए। गुरु नानक ने यही किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के सम्मुखासीन कर दिया। बड़े से बड़े सत्य का सामना कराया उन्होंने। हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए। यानी उनके सामने हजारों दिए भी एकदम फीके पड़ गए। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। यानी जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपनी जो दिव्य ज्योति है वो ऐसे महान संतों के रूप में पृथ्वी पर उतार देते हैं। एक बार जब यह ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वह क्रियात्मक होती है। नीचे गिरे हुए अभाजन जनों को यह प्रभावित करती है, ऊपर उठाती है, वह उतरती है और ऊपर उठाती है। यानी लोगों को एकदम प्रभावित करती है। ऐसे महान पुरुष जो है वो लोगों के बीच अपनी एक बहुत ही अच्छी छाप छोड़ जाते हैं। इसे पुराने पारिभाषिक शब्दों में कहे तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक और उसका अवतार होता है, दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। यानी ऐसे महान पुरुषों का जब अवतार होता है यानी वो जब धरती पर आते हैं तो जनता का उद्धार होता है। अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह कहते हैं। यानी अवतार और उद्धार की जो लीला है ये भगवान के प्रेम का ही सक्रिय रूप है जिसको पुराने भक्तजन जो है अनुग्रह यानी प्रार्थना करना कहते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पहले परम प्रयाण हरि का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ था। आज भी वह क्रियाशील है। आज कदाचित गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है। महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों प्रणति निवेदन कर रही है। आशा की ज्योति विकर्ण करो, मैत्री और प्रीति की स्निग्ध धारा से आप लाभित करो। हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। यानी हम थोड़ा उलझ गए हैं, भटक गए हैं, लेकिन हमें रास्ता दिखाओ। हम अभी भी स्थिर हैं।
आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूले नहीं है, कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। यानी हमें सही रास्ता दिखाओ। हम आज भी आपकी वाणी को नहीं भूले हैं, हम आज भी आपका उतना ही सम्मान, आपकी उतनी ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गुरु नानक देव जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनका जीवन कैसा था, वो किस तरह के थे और कौन थे, ये बताया है। तो ये चैप्टर हमारा यही समाप्त होता है। हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।